क्वेश्चन लिखेंगे टाइप 2 में, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ अ रूम, फाइंड द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ अ रूम whose length is 6 मीटर, अंडरलाइन करो, लेंथ इज 6 मीटर, कॉमा ब्रेथ इज 5 मीटर, ब्रेथ इज 5 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर, हाइट इज 4 मीटर। क्या क्या बोला? लेंथ है 6 मीटर, ब्रेथ है 5 मीटर और हाइट है 4 मीटर, फुल स्टॉप। Also find the cost of whitewashing. Also find the cost of whitewashing the walls at the rate of rupees 5. At the rate of rupees 5 per square meter. Rupees 5 per square meter. क्वेश्चन लिख लिया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना और जरा ध्यान सुनना क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन में ऐसा है, आपको लेंथ दे रखी है, लिखो लेंथ कितनी है, लिखो L इज इक्वल टू, लिखो क्वेश्चन में L इज इक्वल टू कितना है 6 मीटर, ब्रेथ कितना है 5 मीटर और हाइट यानी h कितना है 4। पहला काम कर लिया आपने, लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल ली, मतलब दे रखी आपको। इसके बाद जब लेंथ ब्रेथ और हाइट पे काम खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसने सबसे पहला पार्ट क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया, वही लिखा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, ये एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोला है। 4 कितना आता है देखो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ फोर वॉल्स का, क्या होता है सर जी फॉर्मूला एरिया फोर वॉल्स का? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच लिखाया गया था फॉर्मूला। आगे वैल्यू डालेंगे, 2 ऐसी, L कितने हैं 6 प्लस 5, H कितना है 4। मैंने बोला था पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 6 प्लस 5 कितना होगा 11, ब्रैकेट में लिखो, और 4 कितना होता है, मल्टीप्लाई करना आता है सबको, 88 क्या लिखूंगा मीटर स्क्वायर, क्या लिखूंगा 88 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? अब उसने आगे बोला कॉस्ट निकालनी है व्हाइट वॉश करने की, क्या करने की, व्हाइट वॉश मतलब पेंट करना है उसमें। व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स बोला है कि नहीं बोला, ये दिख रहा वहाँ पे लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, सही बात है। तो वॉल दीवारों का एरिया, अच्छा पेंट जो करोगे दीवार की वॉल्यूम में करोगे या एरिया में करोगे, या पेरीमीटर में करोगे, एरिया में करेंगे, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया को उसने बोला कितना रेट कितना है, किस रुपए के हिसाब से रेट कितना है 5 मीटर पर स्क्वायर, 5 पर मीटर स्क्वायर से बोला ना। इसका मतलब क्या होता है 5 पर मीटर स्क्वायर, किसको पता है? मतलब हर एक मीटर का 5 रुपए, हर एक मीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपए देने पड़ेंगे। हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है 88, कॉस्ट जो बन जाएगी वो बन जाएगी 88 इंटू 5 यानी 440 रुपीज। समझ में आ गया? नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है, ये बन गया इसका आंसर, जल्दी नोट करेंगे। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेकंड टाइप 2 का ना, लिख करो सेकंड, जल्दी जल्दी हैंड डालो अगली। टाइप 3 होगा हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू क्यूब। किससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे? क्यूब, ठीक है। पहले भी हम क्यूब पढ़ेंगे, फिर टाइप 4 में हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड को मिक्स कर देंगे, समझ में आ रहा? टाइप 3 में क्या होगा, खाली क्यूब। बात करो क्यूब की, तो क्यूब कैसी फिगर होती है मैं बता चुका हूँ, उसका फॉर्मूला वगैरह बताया था मैंने कुछ, CSA। अच्छा, क्यूब किससे मिलकर बनाता है? स्क्वायर से। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A स्क्वायर, या साइड इंटू साइड जिसको तुम बोलते हो, 3 स्क्वायर कितना होगा ये बताओ? CSA 4A स्क्वायर, क्योंकि 4 होंगे, 4 दीवारें होंगी। और जब TSA टोटल निकालूंगा तब कितनी होगी? 6 स्क्वायर। और वॉल्यूम A क्यूब, ठीक है। और डायगोनल होता है A√3, डायगोनल कितना होता है? A√3। ये बन गए किसके फॉर्मूले? क्यूब के। किसके फॉर्मूले? क्यूब के। याद रहेंगे? क्या क्या बोला? सबसे पहले CSA क्या होता है? 4A स्क्वायर। फिर आपका TSA क्या होता है? 6A स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब। और डायगोनल कितना हो गया? A√3। सही बात है, ठीक है। तो फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए साथ साथ, ठीक है।
नेक्स्ट लिख लिया फॉर्मूला। नेक्स्ट लिखेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, अ क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स है, whose edge edge is 10 centimeter, 10 centimeter. Find its first part CSA, second part TSA, फर्स्ट पार्ट CSA, सेकंड पार्ट TSA, थर्ड पार्ट वॉल्यूम और फोर्थ पार्ट डायगोनल। लिख दिया CSA, TSA और डायगोनल, कर दिया इतना काम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एक में करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें साइड एज दे रखा है, एज कितना 10, तो A मिल गया यानी कि एज बोलो साइड बोलो, C बराबर है कितना है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद CSA का फॉर्मूला क्या होता है 4A स्क्वायर, A की जगह वैल्यू डालूंगा कितनी आएगी 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर 100, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला। ठीक है, ऐसे TSA कितना आएगा, CSA कितना आएगा 600 आएगा। अच्छा वॉल्यूम मिले 10 का क्यूब होगा 1000 यानी 1000 कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा डायगोनल है क्या, डायगोनल सिंपल दिख रहा है आपको, A√3 कितना है A√3 10√3 और सेंटीमीटर। समझ में आ गया, एक एक लाइन का आंसर नोट कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे निकाला जाएगा, सारी वैल्यूज को रखिए, बस A की जगह जहां A है वहां 10 रख दो, कितना रख दो 10, नोट कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं, इतना सिंपल पेपर क्यों देखो, तो ये क्लास है। नेक्स्ट लिखेंगे, बोलो क्वेश्चन। हाँ भी बोलो। लिखो क्वेश्चन, अ मैच बॉक्स एक मैच बॉक्स है, whose measure is 10 centimeter, जिसका मेजर कितना है 10 सेंटीमीटर। मेजर मतलब उसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, फुल स्टॉप। What will be the volume of a packet? What will be the volume of a packet containing 12? What will be the volume of a packet containing 12 such packets? 12 such packets. दिख गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास इस बार उसने ऐसा बोला एक मैच बॉक्स है ना, जिसकी साइड दे रही कितनी 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्यूबॉइड शेप होगी, क्यूब अगर क्यूबॉइड होती तो कुछ ना कुछ और भी देता, एक और साइड देता कोई ना कोई। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ हमें दे रखा है यहाँ पे क्यूब है वो, तो A हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा उसने बोला एक पैकेट बनाया गया, पैकेट की खासियत क्या है, उसमें 12 ऐसे पैकेट है, उसमें 12 ऐसे छोटे छोटे डब्बे। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा एक पैकेट बनाया जाएगा जिसमें ऐसे छोटे 12 डब्बे रखने। कितने डब्बे रखने 12, तो उस पैकेट की वॉल्यूम कितनी होगी, क्या करोगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक की वॉल्यूम निकालेंगे और उसको किससे इंटू कर देंगे 12 से। समझ में आ गया कि नहीं, तो बस एक काम करो, वॉल्यूम निकालो पहले ऑफ वन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स अभी निकाली थी इसकी, तो वन मैच बॉक्स एक की निकालोगे, फॉर्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा
एक क्यूब, एक क्यूब। 10 का क्यूब कितना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 12,000 आ रहा तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितने बॉक्सेस के अंदर 12 का 12 बॉक्स है, तो 12 into 1000 कितना बन जाएगा 12,000 1200 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है, छापो जल्दी। ये आंसर हाँ क्वेश्चन लिखिए टाइप 4 में हम लोग क्या करेंगे, टाइप 4 होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों मिक्स करके करेंगे दोनों के क्वेश्चन को, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब मिक्स करने से पहले एक लाइन बताना चाहूंगा मैं, ध्यान सुनना। होता क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास एक सिलेंडर की बकेट में पानी रखा हुआ एग्जाम्पल, ठीक है, तुमने उस पानी को अगर एक दूसरे कंटेनर में डाला तो पानी क्या अपनी शेप चेंज करता है कि नहीं करता, करता है, हाँ लेकिन पानी सेम रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वॉल्यूम जो होती है हमेशा सेम रहती है। क्या रहती है, सेम, क्योंकि कैपेसिटी सेम है ना। मैंने कहा दो चीज़ है, मैंने एक चीज़ थी, एक ना बॉल थी, बहुत बड़ी बॉल, ठीक है, उसको मैंने पिघलाया और उसे छोटे छोटे बना दिए, छोटी छोटी बॉल्स बना दी। तो जब सबको पिघलाया होगा तो वॉल्यूम सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है, जब भी हम शेप चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, शेप, तो वॉल्यूम सेम रहती है। क्या सेम रहती है, वॉल्यूम, याद रहेगा। हाँ चाहे आप मेल्ट करो या कुछ भी करो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसको हमने तोड़ तोड़ के छोटे छोटे बॉक्स बनाए, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम क्या रहती है, सेम। अगर मैं उन सब छोटे बॉक्सेस का वॉल्यूम कंबाइन करूंगा तो बड़े बॉक्स का बन जाएगा। हाँ यही समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो हमेशा सेम रहती है। क्या रहती है, सेम। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, लिखेंगे क्वेश्चन के थ्रू समझने की, ठीक है। लिखते हैं, लिखो क्यूब और क्यूबॉइड के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तैयार रहने के लिए। लिखो a cuboidal water tank is 6 meter long. A cuboidal water tank is 6 meter long. कितने मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर लॉन्ग, कॉमा 5 मीटर वाइड, 5 मीटर क्या है, चौड़ा, वाइड, एंड 4.5 मीटर डीप, एंड 4.5 मीटर डीप। कितना गहरा है, 4.5 मीटर। लिख दिया, full stop. How many liters of water can it hold? How many liters of water can it hold? कितना लीटर पानी ये होल्ड कर सकते हैं, लिखो, ट्राई करो जरा एक बार जल्दी से। तो क्वेश्चन ऐसा था, इस क्वेश्चन में बॉक्स कौन शेप में, मतलब टैंक जो भी हो, किस शेप में, क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड का लेंथ कितना है, लेंथ 6, ब्रेथ कितना है 5 और हाइट 4.5। ये इसकी डायमेंशन दे रखी, साइड दे रखी। हाँ मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल से एक काम करना है, पहले वॉल्यूम पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटी है ना, पानी कितना होल्ड कर सकते हो, मतलब कैपेसिटी की बात कर रहा है, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। समझ में आया, तो मैं वॉल्यूम पर टारगेट करूंगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है 6, ब्रेथ कितना है 5, हाइट कितनी है 4.5। इंटू करना सबको आता है, ठीक है। कितना आया था इंटू करके 135, ठीक है, हाँ मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन उसने बोला हाउ मेनी लीटर्स, लीटर्स पूछा ना हमसे। इसमें एक फॉर्मूला होता है, लिख लेना, मैंने बताया, पूछा भी था। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर। तो जो कैपेसिटी बन जाती, कितनी बन जाती, 135 मीटर क्यूब में कितने से इंटू करते हैं, 1000 से, तो कितना बन जाता है 135 और 000 इतने लीटर्स। कोई दिक्कत नहीं इसमें, नोट करो 135 000 लीटर्स, ठीक है। ये क्या बन गया इसका, क्या ये कैपेसिटी है, कितना पानी ये होल्ड कर सकती है, ठीक है, इस हिसाब से।